गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में देखा था। उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हम लोग देखेंगे कि दशमलव प्रसार वाला जो अंक होगा उसको उसकी जो कैटेगरी होगी वो किसको हम लोग परिमेय में रखेंगे और किसको अपरिमेय में रखेंगे। उससे पहले हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। दशमलव प्रसार को हम लोग मेनली दो भाग में बांटते हैं। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो सबसे पहले हम लोग शांत और अशांत में अंतर देखेंगे। शांत वह दशमलव प्रसार है जो कि पूरा पूरा कट जाए, यानी जो हर यानी P बटा Q के रूप में अगर है, Q से हम लोग P में अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाए, भले वो दशमलव जाए और दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए। जैसे 2/5, तो 5 से अगर हम लोग भाग देंगे 20 में हमारा आएगा 0.4। तो 0.4 के बाद क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, शांत कैटेगरी में। लेकिन अगर हम लोग 1/3 देते हैं, 1/3 जो है अगर हम लोग 3 से 1 में भाग देते हैं तो ये हमेशा 0.333 ऐसे होते जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये अशांत है, जो कि कभी नहीं कटेगा, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो कि पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग शांत बोलेंगे, और ऐसा दशमलव प्रसार जो पूरा पूरा न कटे उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। और यहां पे देखेंगे अशांत जो है, अब अशांत दशमलव प्रसार दो भाग में बटा, शांत और अशांत। और अशांत अब दो भाग में बटेगा, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे 2/5/2 करते हैं। 5/2 अगर हम लोग करेंगे तो 2 से भाग जब देंगे 5 में तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4, दशमलव 2×10। उसके बाद क्या होगा, बंद हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये तो शांत में आ गया। ये किस में आ गया, शांत में आ गया। लेकिन अब अशांत के लिए क्या देखेंगे हम लोग, अशांत कैसा है, 1/3। अब 1/3 में क्या देखेंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव 3 ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। यही कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि 0.55 है, वो क्या है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो वो किस में आ जाएगा, अशांत आवर्ती में। यानी एक ही अंक जो है वो बार बार रिपीट करे, एक ही अंक जो है वो बार बार रिपीट करेगा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, अशांत आवर्ती में। चाहे ये भी हो सकता है कि कुछ दूर हम लोग आगे चलेंगे, कट रहा है, उसके बाद क्या होगा, वही अंक बार बार आने लगेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग 2/11 करते हैं, भाग करके देख लीजिए, तो 11 क्यों, 0 पहले दशमलव कर देंगे, उसके बाद 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, 11×8 88, फिर क्या आएगा, 2 आएगा तो 11 एकम 11, फिर क्या आएगा, 11×8 88। तो क्या होगा, 0.181818 ऐसे ही ये क्या करेगा, रिपीट करते जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको, ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, अशांत आवर्ती की कैटेगरी में। किस में जाएगा, अशांत आवर्ती की कैटेगरी में। और ऐसा भाग अगर हम लोग देंगे कि जो कि हमेशा नया नया शब्द है, जैसे भाग देने के बाद 1.2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, मतलब एक अंक रिपीट ना हो और वो पूरा पूरा न कटे, तो वो हम उसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दशमलव प्रसार, उसी का जो अभी हम लोग देखे जितना, उसी का पार्ट है। इसको समरी के तौर पर आप देख लेंगे। दशमलव, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। दशमलव प्रसार जैसे शांत और अशांत। शांत क्या है, 1.54, तो ये क्या है, शांत, जो पूरा पूरा कट गया। यानी मेनली हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब हम अंश और हर में लिखेंगे, जैसे P/Q के रूप में लिखेंगे, तो अगर Q क्या है, हर है, अगर वो या तो 2 से पूरा पूरा कट जाए और 5 से पूरा पूरा कट जाए तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, शांत होगा। अगर वो 2 से पूरा पूरा कट जाए या फिर 5 से पूरा पूरा कट जाए या फिर 10 से पूरा पूरा कट जाए तो समझ जाइए कि वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा।
तो यहां देखें कि जो पूरा पूरा कट जाए या फिर जो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में होगा। इसका मतलब ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही है कि अगर 2 से पूरी पूरी कट जाए या फिर 5 से पूरी पूरी कट जाए, कौन, नीचे वाला हर, तो वो शांत होगा। जैसे 4/5 है, 5 क्या है, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 5 क्या है, हर है, तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा, शांत आएगा। देख लीजिए 0.8 आया तो क्या है, वो शांत है। उसके बाद अशांत जो है उसका मतलब है कि अगर हम लोग भाग देंगे और दशमलव में भाग जाते जा रहा है तो उसके बाद भी वो पूरी तरह न कटे तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। अशांत का भी 2 भाग देख लिए, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती का 2 भाग हम लोग कर देते हैं, एक शुद्ध जो कि क्या होगा, एक ही शब्द बार बार आएगा, एक ही अंक जो होगा वो बार बार रिपीट करेगा, उसके अलावा कोई और अंक उसमें न हो, तो वो बोलेंगे हम लोग शुद्ध। और मिश्रित में क्या होगा, रिपीट करे 2, जैसे यहाँ क्या है 2.167, तो ये क्या है 676767, ये क्या है, ये रिपीट कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें 2 भी है, 1 भी है, और रिपीट कौन कर रहा है, 6-7। तो रिपीट जो कर रहा अंक उसके साथ साथ अगर उसके अलावा दूसरा अंक भी हो तो हम उसको बोलेंगे मिश्रित। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से एक शांत किसको हम लोग परिमेय बोलेंगे और किसको अपरिमेय बोलेंगे। तो बस 2 ही बात ध्यान में रखना है, परिमेय वाले यानी जो शांत है और अशांत आवर्ती है वो हम लोग परिमेय में कहेंगे, और जो अशांत अनावर्ती है, जो अशांत अनावर्ती है उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय में। ठीक है, शांत भी हो जाएगा किसमें, परिमेय में। परिमेय में शांत तो चला गया, और ये शांत जो होगा परिमेय होगा, और इस अशांत का ये पार्ट अशांत आवर्ती जो होगा वो किसमें होगा, परिमेय में। ये दोनों, ये और ये दोनों मिल करके किसमें चला गया, शांत में, और ये दोनों मिल करके किसमें चला गया, परिमेय संख्या में, और ये अकेला जो रह गया वो किसमें हो गया, अपरिमेय में। यानी अगर भाग देने के बाद अलग अलग अंक आए दशमलव के बाद और वो पूरी पूरी ना कटे तो वो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग एक समरी देख लेते हैं। समरी में यही है कि जैसे 4/5 है तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, इसका भाग देने पर कितना आएगा 0.8, तो 0.8 क्या है, शांत है, तो शांत में टिक लगा हुआ है, और शांत है तो परिमेय भी होगा, परिमेय में टिक लगा हुआ है। फिर क्या है 1.5, अगर किसी का भाग देने के बाद 1.5 आता है तो वो क्या है, शांत है, और अशांत तो होगा नहीं, परिमेय होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, अगर शांत है तो परिमेय होगा। फिर 0.44 यानी ये भी क्या है, शांत का ही पार्ट, सॉरी यहां पे देख लीजिएगा, ये 0.44 ये क्या है, ये शांत तो है नहीं, पूरा पूरा कटा नहीं है, ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन रिपीट कर रहा है तो किसमें रिपीट कर रहा है, अशांत आवर्ती, यानी रिपीट कर रहा है, आवर्ती है। तो हम लोग क्या देखे थे, शांत और अशांत आवर्ती जो होगा वो क्या होगा, परिमेय में होगा। इसलिए अशांत तो है लेकिन ये किसमें है, परिमेय में है। 2.46, 4-6 क्या हो रहा है, इसके ऊपर बार, यानी ये जिस संख्या के ऊपर ये दिखे यानी इसका मतलब है बार, और ये बार का मतलब है कि ये इस चीज को दर्शा रहा है कि ये जो संख्या है वो बार बार आएगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार इसकी आवृत्ति होगी। ठीक, तो 2.46 उसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार है, यानी समझ आइए कि वही संख्या बार बार आएगी। तो 4-6 के ऊपर बार है तो ये क्या है, अशांत है। और अशांत में भी किसमें है, अशांत आवर्ती में, इस साइड वाला में। अशांत में भी 2 पार्ट था, हम लोग देखे थे। अशांत में 2 पार्ट था, एक अशांत आवर्ती था और एक अशांत अनावर्ती था। तो ये अशांत आवर्ती का भाग है। ठीक है, तो उसके बाद अशांत आवर्ती है तो इसलिए परिमेय भी है। ये देखिए 1.546 ये क्या हो रहा है, इसी तरह से अंक आ रहा है, यानी कभी भी एक अंक नहीं आ रहा है, यानी कोई भी रिपीटेशन नहीं मिल रहा है, कोई भी आवर्ती आपको नहीं मिल रहा है। तो ये किस में चला जाएगा, अशांत अनावर्ती में, अशांत अनावर्ती में चला जाएगा। और अशांत अनावर्ती में जाने के बाद फिर ये किस में आ जाएगा, अपरिमेय में। अशांत अनावर्ती हो गया तो किस में हो गया, अपरिमेय। ठीक है, आप लोग इस तरह का जो भी प्रश्न है जो कि शांत और अशांत से रिलेटेड है, देखिए कक्षा 10 में 1 मार्क्स का प्रश्न आता है शांत और अशांत से, तो आप कक्षा 10 वाले इसको पढ़ लेंगे। और परिमेय और अपरिमेय का कैटेगराइजेशन ये 9th में भी है और 10th में भी है, तो ये आप समझ लेंगे। आज परिमेय और अपरिमेय का कैटेगराइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।